सांची का स्तूप हो या महाकाल का दरबार, भोज का भोपाल हो या हो खजुराहो का शिल्प, हम हैं भारत के हृदय प्रदेश। यहाँ क्या कुछ हो रहा है विशेष, देखिए MPCG विशेष सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। आदाब, मैं हूं ज्योत्सना और एक बार फिर हम हाजिर हैं अपनी तारीख साज प्रोग्राम सदाए हक के साथ। तो हसाबे कहफ की सिलसिलेवार कड़ी में कल आपने देखा कि अल्लाह ने अपनी कुदरत का एक करिश्मा दकियानूस के सिपाहियों को दिखाया और दूसरी जानिब हक परस्तों के अहले खाना भी परेशान थे कि आखिर क्या बात हुई जिसकी वजह से गार को बंद कर दिया गया। क्या लोगों को गार के अंदर की हकीकत मालूम हो पाई? आइए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अगली हकीकत। बात को गौर से सुनिए। पहाड़ यहाँ है। गार पहाड़ के जुनूबी हिस्से में वाक़ है, जहाँ 3 निगहबान मौजूद हैं। यहाँ, यहाँ और यहाँ। पहाड़ के निचले हिस्से में रूमी सिपाहियों का खेमा है, जिसमें कुछ सिपाही तैनात हैं। रकीम गांव मगरबी हिस्से में पड़ता है। इस हिसाब से हम देखते हैं कि शुमाली हिस्से में कोई मुहाफिज नहीं है। लेकिन उस हिस्से का रास्ता बहुत सख्त और दुश्वार है। रास्ता सख्त है, लेकिन मुतमईन रहो, अगर हम गार के सामने मौजूद निगहबान को मारने में कामयाब हो जाएं, तो दीवार गिराने और उसके सामने के पत्थरों को हटाने में और मैक्सिमिलियन की जान बचाने के लिए हमारे पास काफी वक्त है। हाँ, हमारी कामयाबी का दारोमदार खामोशी और सुकूत है। हाँ, मुकम्मल खामोशी होनी चाहिए। अगर कोई और बात न हो तो चलें। पित्रोस, तुम आगे जाओ। आओ, जल्दी आओ। अपना हाथ मुझे दो, डरो मत। जल्दी दो हाथ, डरो मत। जल्दी आओ, संभाल कर।
संभल कर, आहिस्ता बैठ जाओ, यहाँ बैठो। आराम से, अब से बैठ जाओ, आराम से बैठो। मेरी बात को गौर से सुनो। वहां पहाड़ के निगहबानों के खेमे हैं। कुछ निगहबान गश्त लगा रहे हैं। उनकी तादाद बहुत कम है और वो रकीम गांव है। गार नीचे यही नजदीक वाक़ है। गार के सामने चंद निगहबान हैं जिन्हें खामोशी से खत्म किया जा सकता है। डरो मत, यहां से बिल्कुल खामोशी के साथ निकलना है। अगर तुम सब तैयार हो तो चलते हैं। चलो आगे बढ़ो। तुम आगे बढ़ो, आओ चलो आगे बढ़ो। रुको, मैं आगे चलता हूँ। कुल्हाड़ी ले आओ। होशियार हो जाओ, उठो, उठ जाओ। क्या हो गया है? गार पर हमला हो गया है। मशालों को जलाओ, गार की तरफ चलो, जल्दी, तेज, जल्दी चलो, चलो। जल्दी चलो, हमला हो गया है, भागो। चलो जल्दी करो, भागो। और मारो, और मारो। आओ, तुम भी आओ, सब मेरे पीछे आओ। जल्दी करो, जल्दी पकड़ लो, छोड़ो मत। चलो आगे निकल जाओ, चलो। घेर लो, भागने न पाए।
चलो आगे बढ़ो, जल्दी से आओ। करो, बस करो, सिपाही आ गए हैं। सिपाही आ रहे हैं, भागो। अब हमें चलना चाहिए यहाँ से, इधर से भागो। अब चलो, फिर देखा जाएगा। चलो जल्दी चलो, चलो जल्दी करो। फित्रोस, चलो चलो फित्रोस, खैर उनको निजात दिलाता हूँ। चलो जल्दी करो। देखो सिपाही ज्यादा पहुंच गए हैं, अब कुछ नहीं किया जा सकता। देखो सामने है, चलो। चलो जल्दी करो, वो निकलने ना पाए, जल्दी। आओ जल्दी मेरे पीछे, लगता है वो निकल गए, जल्दी चलो। जल्दी करो। अरे ये सब के सब निकल गए। पीछा करो इनका। रात के अंधेरे में पीछा करना बेकार है। चलो जल्दी करो, उन्हें तलाश करके लाओ जल्दी से। चलो जल्दी, तुम इधर से जाओ। लो पकड़ो। तुम्हारा जख्म जल्दी ठीक हो जाएगा। परेशान मत हो, जख्म गहरा नहीं है। नहीं गिरिया मत करो, नहीं सब्र करो। लो इसको आग में रखो और ज्यादा गर्म करो। और पिघलने दो। क्या हुआ पितरुस? गैलिस, मुझे अफसोस है, मैं जनाब मैक्सिमिलियन को निजात नहीं दिला सका। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन वो आजाद ना हो सके। लेकिन उन्होंने मुझे निजात दिलाई थी। हाँ हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। मैं उस दिन को कभी नहीं भूलूंगा। तुम जाओ। तुम्हारा नाम क्या है? पितरुस आली जनाब। अपने हरीफ को तुमने क्यों नहीं मारा? आली जनाब, वो मेरा दोस्त है। तो तुम दोस्ती का मतलब समझते हो? जी, मैंने इस बात को मुकाबले में साबित कर दिया है। तो तुम्हें एक और दोस्त नहीं चाहिए? हकीर आपकी दोस्ती के लायक कहाँ है? मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो तुम्हें इंसान के बेहतरीन और हमदर्द तरीन दोस्त से मिलाना चाहता हूं। उससे मिलकर तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। और उन्होंने मुझे खुदावन से आशना कराया, और उसी दिन से दुनिया को मैं दूसरी शक्ल में देखता हूं। मैंने कई बार चाहा कि यहां से चला जाऊं, मगर जनाब मैक्सिमिलियन ने मुझे जाने नहीं दिया। उन्होंने कहा, हमें और तुम्हारे दूसरे हम मजहबों को तुम्हारी जरूरत है। लेकिन उनके जाने के बाद दुनिया मेरे लिए तंगो तारीख हो गई, और अब मेरे लिए यहां रहने में कोई दिलचस्पी नहीं है।
बानो हिलन, खुदा गवाह है, जो कुछ मैं कर सकता था मैंने किया, लेकिन अपने इरादे में कामयाब ना हो सका। मैं जानती थी कि तुम भी दूसरों की तरह उस गार में नहीं पहुंच सकोगे। अगर उस गार में जाना मुमकिन होता तो दकियानूस और उसके सिपाही जा चुके होते। वतहसबुहुम ऐक़ाज़न वहुम रुक़ूद वनुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीन व ज़ातश शिमाल। तुमने उनको बेदार समझा जबकि वो सो रहे थे, और हम कभी दाएं और कभी बाएं तरफ उनकी करवटें बदलवा देते हैं। मैं इरकमीत को प्यार करता हूं, वो मेरे पास क्यों नहीं आता? तुम्हारी और इरकमीत की जगह महल में है, यहां तुम्हारे बाप के पास, न उस मनहूस घर में, और वो भी तन्हा। इरकमीत को अपना घर ज्यादा पसंद है। इरकमीत मेरा नवासा है, अब जबकि उसका गद्दार बाप मौजूद नहीं, उसे मेरे पास आना चाहिए। अब मैं इरकमीत को बुजुर्गी के आदाब और फनून जंग सिखाऊंगा। इरकमीत के बाप ने उसे बेहतर चीजें सिखाई हैं जिनको वो कभी फरामोश नहीं करेगा। तुम अब भी उसी गद्दार की बातें करती हो, कहीं तुम भी उसी की तरह न हो। बेहतर है कि इन बेफायदा बातों को खत्म कीजिए बाबा। हेलन, मेरी ये नरमी हमेशा नहीं रहेगी। अगर मेरे लिए साबित हो जाए कि तुम भी उनके मजहब में शामिल हो गई हो, तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। तो कुछ हक परस्तों ने रात के अंधेरे में गार के पास पहुंचकर तफ्तीश करने की कोशिश की, गार को खोलकर उसके अंदर का हाल जानने की कोशिश की, लेकिन वो लोग अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। क्या होता है आगे दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर हैं। हक परस्त अपने अज़्म में कामयाब नहीं हो सके क्योंकि वहां मौजूद दकियानूस के सिपाहियों ने उन पर हमला कर दिया। आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या हालात दरपेश आते हैं। बड़ा शानदार तख्त है, एक दिन जरूर इस पर बैठूंगा। बानो हिलन, देखता हूं कि जनाबे दकियानूस की बातों ने बानो हिलन को परेशान कर दिया।
अगर जुर्रत हो तो दकियानूस की मौजूदगी में इस तख्त पर बैठ के देख लेना। जनाब दकियानूस एक बाप हैं। वो नहीं जानते कि खूबसूरत खातून को इस महल से भी ज्यादा जरूरी एक हमरुतबा शहर की जरूरत होती है। मैं शुरू ही से जानता था कि मैक्सिमिलियन आपका शौहर होने के लायक नहीं। अब अपना ख्याल करो हेलेन। अब मैं जरूर साबित करूंगा कि तुम भी अपने शौहर की तरह खुदा परस्त हो और तुम्हारे सर को तन से जुदा होना चाहिए। अजीब हिम्मत की। करीब था कि इतने सारे अफसरों और सिपाहियों के दरमियान शहंशाह पे हमला कर दे। सुनो, देखा शहंशाह कितने गुस्से में था। अभी तक शहंशाह को इतने गुस्से में किसी ने भी नहीं देखा था। लगता है तुम बहुत खुश हो। क्यों ना हूं? वो रात तो हमारे दुश्मनों के शिकस्त की रात थी। बुत परस्तों का मजाक उड़ाया और मसीही औरतें दरबदर हुई। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये जितना चाहे एक दूसरे को कत्ल कर दे। बहरहाल हमारे फायदे में। लेकिन हमें रोमियो की मदद करनी चाहिए। हम उनसे तो समझौता कर सकते हैं, लेकिन ये बात मुआहिदीन से मुमकिन नहीं है। मैं तुमसे मुत्तफिक हूँ। हाँ, मैं भी ठीक करता हूँ। मुझे अच्छा लगा। ग्यालिस, कहाँ जा रहे हो? बानो हिलन, सिपाहियों ने पहाड़ को छोड़ दिया है। मैं गार की तरफ जा रहा हूँ। अगर आप इजाजत दें तो मैं उनको दफन करना चाहता हूँ। ठहरो, मैं भी आऊंगी। लेकिन आपके लिए मुश्किल है। आप पहाड़ पर चढ़ने की ताकत नहीं रखती हैं। मैं पहाड़ के नीचे रहूंगी, रुक जाओ। वहां ऊपर क्या हो रहा है? कोई आता क्यों नहीं? आ जाएंगे बानो हेलेन। नहीं मालूम उनकी लाशें किस हालत में हैं। मैं खुद गार में जाकर देखता हूँ। सब्र से काम लो। बताओ क्या देखा? सब्र करो। बताओ क्या हुआ? बताओ क्या देखा तुमने? क्या हुआ? बताते क्यों नहीं? कैसी आवाज आई? क्या हुआ? बताते क्यों नहीं? बताओ क्या हुआ? खुदा से उम्मीद रखो। क्या हुआ आखिर?
सब्र करो। जब हम उनको नहीं बचा सके तो क्या आप दफन भी ना करें? क्या वो मर गए थे जो उनको दफन करें? ये क्या कह रहे हैं? जरा हिम्मत से काम लो भाइयों, जरा हिम्मत से, आराम से, जरा हौसले से काम। अब ये कहो कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या करना है? आराम से। अब आप उन्हें किस तरह दफन करना चाहते हैं? अब हमारी हिम्मत नहीं है कि दोबारा उस गार में कदम रखें। तो अल्लाह की निशानियों को देखकर दकियानूस और उसके साथी एक जानिब खौफ में थे, तो दूसरी जानिब उन्हें एक बात की भी फिक्र थी कि आवाम को किस तरह से समझाया जाए कि असहाबे कहफ के साथ क्या हुआ। हमारा ये सिलसिला जारी रहेगा। आज सदाए हक में बस इतना ही, दीजिए इजाजत।